हेलो दोस्तों, आपका एलपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जा रहे हैं ईवीएस का मॉडल पेपर कराने, जो 3/1/2022 का है। और ईवीएस में जो 30 नंबर का पूछा, इसमें जो है 15 नंबर का कंसेप्टुअल होता है, 15 नंबर का शिक्षण होता है। आइए हम आराम से मॉडल पेपर देखते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर वही है जो परीक्षा में पूछता है, ठीक है। इस मॉडल पेपर जो है, पेपर बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है भारी, बहुत ज़्यादा भारी। आइए देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर के आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। दोस्तों, बिल्ली का तो दांत ज़्यादा देखे नहीं होंगे बढ़ा, ठीक है। सांप का तो दिखता ही नहीं है, बाघ का दिखता है लेकिन बढ़ता नहीं है पूरे जिंदगी। इसका मतलब कि सब दांत जो है आप देखे होंगे पेड़ पे जो है गिलहरियों को, गिलहरी कुछ ना कुछ कुदरती रहती हैं, क्योंकि उनका जो दांत होता है वो आगे को बढ़ता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ रोज़ जो है कुदरती। ऑप्शन जो है दूसरा सही है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा जो है सही है। एक सेकेंड, ऑप्शन दूसरा सही है। और एक दोस्तों चूहा होता है, चूहा भी अपना दांत को बार बार कुदरता रहता है, क्योंकि वो चूहा यदि दांत को अपना नहीं कुदरेगा तो उसका जो गला है वो बंद हो जाएगा, इसलिए चूहा भी कुछ ना कुछ को रोज़ जो है कुदरता रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। मधुमक्खियों की विशेषता दोस्तों इसमें पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं। दोस्तों, जो अंडे देती हैं बस सिर्फ उसमें रानी मक्खियाँ अंडे देती हैं, सभी मक्खियाँ जो है अंडे नहीं देती, तो ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, सब नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। जो नर मक्खियों से उसकी बहुत कोई विशेषता नहीं होती है, ये भी ऑप्शन जो है सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती नहीं दोस्तों, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती हैं, सिर्फ रानी मक्खी, इसको ध्यान में रखिएगा, सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। जो और मक्खियाँ होती हैं, जो रानी होती हैं वो तो अंडे को देती हैं, और जो कार्यरत मक्खी होती हैं कुछ श्रमिक होती हैं उसमें, जो भोजन की तलाश करती हैं। तो ये इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन जो है ए बी डी सही है, तो तीसरा जो है सही है दोस्तों। इसे फिर से एक बार आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज का अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। दोस्तों, ये जो एक्ट है वन एक्ट के अधिकार 2007 के तहत, जो 25 वर्ष से ज़्यादा जो जंगल में रहे हैं उनको जो है वहाँ की सरकार जो है, राज्य सरकार जो उनको भूमि जो कमाने खाने के लिए है वो दे देती है, कि उसमें अपना जो कृषि करके अपना पालन कर सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, दोस्तों ये मॉडल पेपर है और इसे जो है इसी में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, पूरा क्वेश्चन यही आता है। आपको हम 10 साल का जो है करा देंगे मॉडल पेपर। झूम खेती है, जो झूम खेती है दोस्तों, जैविक खेती है। देखिए पूरा ऑप्शन देखिए, झूम खेती है, जैविक खेती दोस्तों नहीं है। एक काट और गंध खेती है दोस्तों, ये सही है। जैविक खेती गलत है, गंध खेती सही। कीटनाशकों को सीमित उपयोग,
नहीं दोस्तों, ऑप्शन जो है काट और गंध खेती है, यही सही है 64। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। दोस्तों, इनकी कहानी तो बहुत अजीब ही है। इनको जो है मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए जो पुरस्कार, जो मच्छर काटता है मलेरिया उससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, इसीलिए इनको मिला था। ये पैसा दे दे के दूसरों को मच्छर से कटवाते थे और उसमें देखते थे कि इनको कैसे, उस पर रिसर्च करते थे। ये कहते थे कि मैं मच्छरों के पीछे बहुत दिन तक भागा हूँ, तब ये जाके जो है ये मलेरिया की जो खोज की है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। जो मलेरिया होता है दोस्तों, उसको सिकोना की जो है छाल से जो है उसकी दवा बनती है, उसकी छाल से दवा बनती है, उसका छाल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, कुनैन नामक दवा जो है बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। आपको दोस्तों इसी तरह रोज़ रोज़ जो है एक सीडीपी का और एक ईवीएस का जो क्लास हम देते रहेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। दोस्तों, जो सांप होते हैं उनके जहरीले दांतों को जो है विष दंत कहा जाता है। अब साफ साफ ही समझ में आ जा रहा है कि सांप के जो जहरीले दांत से क्या कहते हैं, उसे विष दंत ही कहेंगे। विष होता है तो विष दंत, और उन्हें को जो है 4 दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विष छोड़ते हैं उसे 2 दांत से, और जो 2 दांत उनके होते हैं वो क्वेश्चन में बहुत बार बार पूछता है। ये जो 2 दांत होते हैं उनके खोखले दांत होते हैं, उसी से जो है ये उल्टे रहते हैं। जब ये उलट जाते हैं तो उसमें विष रहती है, वही गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में, देखिए पूरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। दोस्तों, जो भारत में जो जहरीले दांत है 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला जो है दुबैया, रसल वाइपर जिसे बोलते हैं, ये जहरीला होता है। ठीक है, रसल वाइपर जो है जहरीला होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, लेकिन ये सांप जहरीला, इसे जहरीला सांप जब पूछेगा तो रसल वाइपर आएगा। अफैया, अफैया भी दोस्तों जो है जहरीला ही होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यदि पूछेगा जहरीला तो जहरीला में अफैया मारेंगे। दोस्तों, भारतीय शैल अजगर जिसे पाइथस कहते हैं, ये दोस्तों जहरीला नहीं होता। अजगर होता है, धामिन जिसे हम लोग बोलते हैं, एक चीतर सांप बोलते हैं, ये लोग के पास विष नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ये लोग के काटने से कुछ भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों सही है। करैत, करैत भी भारत में जो है विषैला होता है। एक नाग होता है दोस्तों, 4 ही, दुबैया, अफैया, करैत, नाग। ठीक दोस्तों, यही जो है विषैले सांप होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग एवं विधि जैसे खाद बनाने में उपयोग होता है। दोस्तों, जो देखे होंगे आप गांव में कभी, जैसे ऐसे तो नहीं पाल होता है ज़्यादातर, लेकिन देखे होंगे कभी जो गोबर फेंका जाता है तो उसमें जो केचुए पड़ जाते हैं, तो उसी को वर्मिंग खाद कहते हैं, उसी से बनता है, केचुए से। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। पश्मीना जो ऊन होता है दोस्तों, ये जो है बकरी से मिलता है, और ये इतना इसका जो है
साल बनता है, इतना गर्म होता है कि मतलब 6 स्वेटर के बराबर ये जो है गर्मी देता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत गर्म होता है। इसको बनाने में जो दोस्तों 250 घंटे लगते हैं, करीब 250 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में। इसे बहुत ज़्यादा सीटेड पूछा कितने टाइम लगते हैं बनाने में, तो ये पश्मीना जो है बहुत ज़्यादा गलती इसमें ये होती है कि बहुत ज़्यादा लोग भेड़ मार देते हैं, कि भेड़ नहीं, ये बकरी की जो है बाल से, ऊन से बनता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। दोस्तों अधूरा जो जले जीवाश्म ईंधन से जो फैलती है, CO फैलती है, CO गैस। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाता है। नैनो सिंचाई दोस्तों नहीं, नैनो सिंचाई इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, नैनो सिंचाई नहीं, माइक्रो सिंचाई नहीं कहते हैं, मेप्टो सिंचाई नहीं कहते हैं। इसे दोस्तों जो है क्वेश्चन आराम से पहले देख लीजिए, फिर देखिए आंसर। ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन चौथा दोस्तों सही है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन ऐसा पौधा है जो कीट होते हैं उनको जो पहले जो है अपने अच्छा वो सुगंध देता है दोस्तों। ठीक है, वो सुगंध देता है, अच्छा सुगंध देता है, और फिर जब पौधे उसके पास जाते हैं तो उसका मुख जो है खुला रहता है, खुला जैसे ऐसे खुला रहता है, और उसमें जब पौधे जाते हैं तो ऊपर से वो ढक लेता है। ठीक है, तो उसमें जो है जैसे मेढक हुए, छोटे छोटे जो, और कुछ बड़े भी हुए, उसमें जाते हैं उसके सुगंध से, तो वो उसको बंद कर लेता है, इसलिए उसे मर जाते हैं। उसे भोजन के रूप में जो है प्रयोग करता है, उसे कहते हैं, और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है दोस्तों अपना। ठीक है, उसको हम घटपड़ी पौधा कहते हैं, घटपड़ी पौधा। ठीक है, जैसे इस पौधे को निफैंथिस है, आगे दोस्तों आएगा, बहुत आएगा, हम सबका नाम बताएंगे। एक बता दें, निफैंथिस। ठीक है, भारत में भी पाया जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, हम बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित रखना कहलाता है। वर्षा के पानी को जो संचित रखने के लिए कहलाता है, वो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना नहीं दोस्तों, पानी को इकट्ठा करना जो है नहीं कहलाता है। ठीक है, वर्षा के पानी को पंप करना नहीं, वर्षा का उत्खनन करना दोस्तों नहीं, वर्षा के पानी का संलयन, वर्षा के पानी को जो इकट्ठा करते हैं दोस्तों, मतलब कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ देखे होंगे आप लोग, तो गड्ढा खोद के जो है, जैसे राजस्थान, उसे छत का पानी रोकते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं कि सूखा में उनके लिए काम आए। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। दोस्तों मच्छरों से जो फैलता है वो कौन कौन सा रोग है, इसको हम देखते हैं। मच्छर से दोस्तों जो है मलेरिया फैलता है, आप तो इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। निमोनिया दोस्तों नहीं फैलता है मच्छर से। ठीक है, डेंगू फैलता है, देख रहे हैं कि इस समय डेंगू कितना ज़्यादा हो रहा है, सभी को डेंगू भी मच्छर से होता है। ठीक है दोस्तों, चिकनगुनिया भी दोस्तों मच्छर से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए कि कौन, A, C, D,
3 ऑप्शन जो दोस्तों सही है। तो देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है दोस्तों सही है। आप दोस्तों देख लीजिए, आंसर ही देख लीजिए, आंसर ही याद करना है। ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो नहीं है कि ये तीसरा ही देगा, लेकिन आप जो है आंसर को ध्यान से प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आंसर को ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। अब देखिए दोस्तों, ये शिक्षण, अब इसमें यही होता है, इसमें एक चीज़ तो पहले सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें बच्चा को सर्वा मालिक बना दें हम लोग। ठीक है, इसका मतलब यही है कि टीचर कुछ नहीं, जो बच्चा चाहेगा वही जो है टीचर करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि जो टीचर चाहे वो बच्चा करे। ठीक है, बच्चा के अनुकूल चलना, ये नहीं है कि टीचर के अनुकूल। ठीक है, बच्चा जैसे कहेगा वैसे टीचर को चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं। शिक्षक निर्देश देता है। दोस्तों पहले तो शिक्षक निर्देश, तो सीधा सीधा इसको देखते ही काट दीजिए। शिक्षक जहाँ निर्देश दिया वहाँ काट दिए, उनका पालन करें, ये तो एकदम गलत है। देखिए यहाँ जो दिया है उनका पालन के, अनुशासित रहे। बच्चा को आप नहीं रख सकते हैं, ठीक, वो तो बच्चा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, सामपट पर प्रश्न उत्तर लिखता है, इस विद्यार्थी को उन्हें लिखने को कहता है। दोस्तों ये भी गलत है। चुपचाप बच्चा को बैठा कर आराम से पढ़ाइए, तब बढ़िया है। और जो पढ़ने के लिए बोला है वो, ये नहीं है कि आप ही अपना चलाइए बस। अब ये देखिए, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है। देखिए अब विद्यार्थियों को अवसर, अब विद्यार्थी को जो अवसर मिलेगा तो विद्यार्थी तो स्वयं वो सीखने के लिए जाता है और अच्छे से पढ़ेगा। तो ये अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण जहाँ देखें दोस्तों, अन्वेषण जो है इसका थोड़ा सा ध्यान से टिक कर दे रहे हैं हम, इसको ध्यान दे दें। जहाँ ये वर्ड दिखे तुरंत आप आंख बंद के जो है सही पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन सही। बस उसमें थोड़ा सा नहीं का ध्यान दीजिए, क्योंकि सीटेट ही गलती करता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूरा ऑप्शन दे देगा सही, और पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो जाएगी, दे देगा, पूछ देगा कि नहीं है। यही दिक्कत होता है सीटेट में ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर जो है सही है। अन्वेषण करें, प्रश्न करें और प्रयोग और करें, और विभिन्न प्रत्यक्षों की समझ विकसित करें। दोस्तों ये एकदम सही है आपका आंसर। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित, देखिए शिक्षक नियंत्रित करें और तथा विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। जब शिक्षक नियंत्रण करेगा, विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है, तो बताओ जब शिक्षक की भागीदारी नहीं होगी तो क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। और हम बता रहे हैं कि जब भी हो तो बच्चे को जो है किसी भी प्रकार इतना कीजिए कि वो आपसे डरे नहीं, पहले उसका डर निकालिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये नहीं है कि बच्चे को मार कर पीट कर जो है उसे सिखाएं, तब बच्चा कभी नहीं सीखेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कितना है देखो, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलता है उनके अनुभव साझा करने को कहता है। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? खेल से संबंधित नियम की समझ विकसित, दोस्तों नहीं, सीधा सीधा खेल से संबंधित मूल्यों का विकास नहीं दोस्तों। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, कुछ मुद्दों का दे दिया, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर एवं टीम
भावना। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। जब बच्चा कहीं जाएगा, किसी के साथ रहेगा, खेलेगा, तो अपना टीम तो बनाएगा और दूसरे से संज्ञाना भी अपना फैलाएगा, तो जानते ही हैं आप। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ईवीएस के जो है समझ के लिए जो है व्याकलन विधि, नहीं दोस्तों, व्याकलन विधि गलत है। शाक एवं टॉक विधि, दोस्तों ये भी गलत है। जांच आधारित शिक्षा, दोस्तों एकदम राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वीडियो भी बहुत लेंदी होते जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो पढ़ें उससे समझ कर पढ़ें। ये नहीं है कि जो जल्दी पढ़ दी और उससे समझे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए कम पढ़ें लेकिन उसको ज़्यादा समझ के ही पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? दोस्तों पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के तकनीकी किसी स्थान पर जाना, दोस्तों एकदम ये सही है। देखिए, पूर्व योजना पहले से जो योजना बनाई गई हो तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ उसके बारे में पहले से सोच समझ लिया गया। साथ स्कूल के नज़दीक, स्कूल के पास, छोटे बच्चे कहाँ दूर लेके जाओगे घुमाने, हैरवा दोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नज़दीक किसी स्थान पे जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी दूर दराज परिचित स्थान पर जाना, दूर बच्चे को नहीं लेके जा सकते हैं। किसी नज़दीक स्थान से कुछ तो हो नहीं सकता है। नज़दीक स्थान पे उसकी जानकारी रहनी चाहिए। अपनी पसंद की किसी जगह पर अपनी पसंद का नहीं, जो सभी बच्चों की पसंद का हो, जिसे वो जानते हों, वहाँ ले जाना चाहिए। अपने पसंद से कहीं दिल्ली लेके जाने का मैं दिल्ली लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। एक ईवीएस की जो कक्षा है उसको एकदम बच्चों को एकदम खुश कर दीजिए, तो कैसी चाहिए? इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो बच्चों को खुश रखने के लिए कौन सा सही है? शिक्षक कक्षा में खुश रहती है, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों खुशी पाल। निर्देश शब्द ही यहाँ सबसे ज़्यादा गलती है। निर्देश दिया वहाँ तुरंत काटिए। सख्त अनुशासन, बच्चों को अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। ठीक। अवलोकन, दोस्तों हम आपको पहले बता, जहाँ अन्वेषण देखे, ठीक है, अब नहीं का ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अन्वेषण देखे मार दिए, ठीक है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। ठीक है दोस्तों, ये देखते ही एकदम मारिए तुरंत सही। ये आपका ऑप्शन जो है सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का उपयोगी उपकरण है। जो वंश वृक्ष का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पूरा परिवार, फिर आपके पूरे परिवार का रिलेशन, फिर उनका रिलेशन, आस पड़ोस, वंश वृक्ष में सब लोग आ जाते हैं। ऐसे वंश वृक्ष चलता है। ठीक है, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। ये भी गलत है। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में, परिवार के अन्य सदस्य, उनके आपसी संबंधों के बारे में है। नहीं दोस्तों, यह अनेक पीढ़ियों
से परिवार के सदस्यों में आपसी संबंधों के बारे में है। जैसे जो वंश वृक्ष दोस्तों, क्वेश्चन भी दोस्तों फिर से देख लीजिए। जो वंश वृक्ष होता है, इसमें आपके आस पड़ोस अगल बगल हिताई नताई जोड़ते जाइए, जितना फैला सकते हैं उतना उसको फैला दीजिए। इसको वंश वृक्ष कहते हैं। अपने नहीं होता है कि कुछ लोग तो ऐसे नेता होते हैं कि अपने पूरे जो है कुछ दूर तक के आदमी को जो अपने साथ लेकर चलते हैं, उसी को वंश वृक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ईवीएस में जो है दोस्तों आकलन का संकेतक, चर्चा करना, एकदम सही। चर्चा करना, देखते ही मान दीजिए सही। संस्मरण करना एक गलत, याद कराना एकदम गलत है। कथन देना गलत, सूची बनाना गलत। ये नहीं है कि गधों का सूची एक तरफ, तेज लड़कों की सूची एक तरफ बना दें और क्लास में अलग अलग क्लास रूम कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? उनसे अपने परिवार को रेखांकित बनाने के लिए कहना दोस्तों गलत। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करना। दोस्तों जब लड़कों के स्कूल से उनके रास्ता तो लड़के बता देंगे। जब मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो अपने घर से चला तो पूछे कि आप अपने घर से चले तो वहाँ रास्ते में क्या क्या देखे, तो वो बता देगा कि रास्ते में गए, एक दुकान थी, वहाँ से एक चौराहा था, वहाँ से हम मुड़े, फिर उसके बाद एक गली आई उसमें गए, फिर उसके बाद एक बगीचा आया उसमें गए, 2 ठो आम तोड़े, फिर उसके बाद स्कूल गए। ऐसे बताएगा तो उसके ऐसे बच्चे बता सकता है, तो उनके लिए जो है रास्ता कर देगा, बता देगा। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने का। छोटा बच्चा कहाँ से चित्र बनाएगा? कक्षा 3 का बच्चा कह दीजिए कि अपने स्कूल का चित्र बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उनसे उनके आस पड़ोस के रेखाचित्र बनाने को कहें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सही है दूसरा दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उप थीम पढ़ाना है। कक्षा 1 के विद्यार्थी, ये बात देखिए कि स्टूडेंट कितना, इसको भी बार बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उप थीम पढ़ाना। थीम और उप थीम होते हैं दोस्तों, ब्लैक बोर्ड जल्द लेने वाले हैं तो इसे बहुत बढ़िया से थीम और उप थीम को हम बता देंगे। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विधि को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। दोस्तों गलत। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। दोस्तों गलत। हाँ, अब दोस्तों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करें। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम आंसर देखिए। क्वेश्चन को पढ़ लिए, आगे देखते हैं। रोक कर वीडियो भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव दें। दोस्तों भ्रमण लेके जाकर प्रत्यक्ष अनुभव। दोस्तों यदि किसी को किसी चीज़ को दिखा देंगे, मतलब बच्चा है उसे जो है चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए लेके जाएंगे, वो जो जो चीज़ देखेगा उससे पूछेंगे कि आज चिड़ियाघर में क्या देखे, तो कोई बताएगा हम भालू देखे, कोई बताएगा हम हिरन देखे, कोई बताएगा मगरमच्छ देखे, कोई शुतुरमुर्ग बताएगा, कोई बहुत। तो जो प्रत्यक्ष भ्रमण करेगा तब जो है अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो उसको अनुभव साझा करने के लिए तो अच्छे से बच्चा जो है अनुभव अपना साझा करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85।
ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 85। डॉक्टर ह्यूमांट के प्रयोग विधियों में वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक विधियों की क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों जो है इसमें जो है व्यवस्थित करने के लिए कह रहा था, इसके देख रहे परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना को प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। तो दोस्तों इसको देखते हैं कि मतलब कि इसको लगाना है कि कौन मतलब कि सबसे पहले है और कौन उसके जो है दोस्तों बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें सबसे दोस्तों पहले जो है आएगा पहला स्थान पे प्रेक्षण किसी चीज़ का करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, पहले आप किसी चीज़ का प्रेक्षण करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रश्न पूछना, फिर उसके बाद जो है प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों परिकल्पना प्रस्तावित करना, उसकी परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे, फिर दूसरा ऐसा ही, फिर दोस्तों उसका अनुमान लगाएंगे आप। अनुमान लगाने में आप लोग इसी तरह बहुत तेज़, फिर अनुमान जो भी लगाएंगे उसका भी परीक्षण करना। ठीक है दोस्त, उसके बाद लास्ट में आप पहुँचेंगे परिणामों के अंकित रिकॉर्ड करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों इसका जो है स्क्रीन में पूरा जो है आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बता दे रहे हैं आपको। पहले जो है दोस्तों छठवां है आएगा। ठीक है, लिख लीजिए अपने बुक में, नहीं तो। फिर दोस्तों तीसरा, फिर दोस्तों दूसरा, फिर दोस्तों पांचवा, फिर दोस्तों चौथा, फिर दोस्तों पहला। दोस्तों नहीं हो पा रहा है स्क्रीन पे, यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पहला। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुमान देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़ने के लिए देना। नहीं दोस्तों, था लाइट कट गई दोस्तों, इसे थोड़ा दिक्कत होगा, अंधेरा जैसा दिख रहा होगा। एक सेकंड। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत। पक्षी अभ्यारण्य के अवलोकन के लिए ले जाना, ये दोस्तों आपका जो है एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लाइट जला लें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लाइट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87। क्वेश्चन नंबर 87। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। आदित्य जो है पढ़ने में तेज है। ये ज़्यादातर जो है आदित्य नाम के ए नाम के लड़के वास्तव में पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, मुझे लगता है ऐसा। उसे लगता है कि उसकी कक्षा में शिक्षिका उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके लिए शिक्षक को इस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देना। दोस्तों ये नहीं है कि तेज है तो उसे अतिरिक्त समय देना, और बच्चे क्या गधे रह जाएंगे तो उसे अधिक स्नेह देना। लेकिन दोस्तों हम बार बार गधे कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे कक्षा में नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। हाँ दोस्तों, उसके लिए कुछ विशिष्ट मतलब कुछ उससे वो वर्किंग हार्ड करवाएं। और ठीक है, ऑप्शन चौथा सही है। तो दोस्तों
पूरा स्क्रीन में नहीं आ पा रहा तो थोड़ा सा इसे देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन का कौन सा भाग है दोस्तों? तो इसमें जो है आपको कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, हम बताए थे आपको जो पर्यावरण ईवीएस का जो होता है विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। पहला ये दोस्तों ऑप्शन जो है एकदम राइट है। तो दोस्तों देख लीजिए कल का पेपर जो हम करवाए थे 1/1/2022 का करवाए थे, 3/1/2022 का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और यही सब क्वेश्चन बार बार आपको देता है, बार बार देखने को। आप 30 सेट बस जो है 30 सेट कर लीजिए, आराम से जो है सीटेट पास हो जाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। समझिए तो सीटेट कुछ नहीं, 1 महीने आप मन से जो प्रैक्टिस सेट हल कर दिए, बस थ्योरी भी नहीं पढ़े तो भी आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको जो दोस्तों नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने और सिखाने के लिए नाटक एवं उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? तो दोस्तों जो है पारंपरिक नाटकीय विधि बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। जो पारंपरिक होती है, जैसे आपके पिताजी मान लीजिए मेरे पिताजी जो है दर्जी है, तो दर्जी का बच्चा कुछ तो कुछ न कपड़ा के बारे में जानता ही होगा, ये सही है। ठीक है, ये देखते हैं। पारस्परिक क्रिया से नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रह सकता है। हाँ दोस्तों, रह सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा भी, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन पहला जो है यहाँ सही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइएगा। हम जो है 2 ऑप्शन इसमें से काट दें, 2 में आपको चूज करना है और कमेंट में जो है इसका उत्तर दोस्तों आप लोग को देना है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद रखने में। याद दे दिया सीधा सीधा, पहले तो उसे काट दीजिए। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन हम काटते हैं, 2 में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को एक बार और बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आंसर देखिए। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने में। ठीक है दोस्तों, हम पहला और दूसरा कार्य 2 में आप कमेंट में जो है उत्तर दीजिएगा कि कौन सा जो है आंसर जो है सही है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास खत्म। अब जो है CDAP के जो है दोस्तों हम आपको क्लास जो है 2 बजे देंगे, और सुबह जो है EVS की जो है रोज़ क्लास जो हम 10 बजे आपको जो है देंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।